हाल फिलहाल में जिस तरह छत्तीसगढ़ में नसबंदी ऑपरेशन के बाद महिलाओं की मौत के मामले सामने आ रहे हैं, ये वाकई चिंताजनक विषय है। राहत शिविर जिनका आयोजन लोगों को सुविधा मुहैया कराने के लिए किया जाता है, लेकिन वहीं जब डॉक्टरों की लापरवाही के कारण लोगों को अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, तो ऐसे में वो किससे उम्मीद करेंगे? जब डॉक्टर ही इस तरह की लापरवाही करेंगे तो आम जनता किसके पास जाएगी? आज की हमारी बेबाक राय का मुद्दा यही है, जिसमें मैं अपने सहयोगियों से जानूंगी कि वो इन सब चीजों के लिए किसे दोषी मानते हैं, शासन प्रशासन को या फिर डॉक्टरों को। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है एडविन जी, गायत्री जी, नीतू जी और दीक्षा जी। तो चलिए एडविन जी से पूछते हैं कि जिस तरह आप भी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में अभी 15 से 17 महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी नसबंदी ऑपरेशन के बाद, तो आप इसमें किसे दोषी ठहराते हैं? देखिए, पहली बात तो दोषी ठहराने का बात दूसरी है। पहली बात तो हमें शोक व्यक्त करना चाहिए उन महिलाओं के लिए जो आप बताएं 15 से 17 महिलाएं उस ऑपरेशन में उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसमें जिम्मेवारी किसकी है, तो मैं आपको बता दूं चीनू जी कि एक दिन में या जिस तरह खबर आई है कि महज 6 घंटे के अंदर एक डॉक्टर 83 नसबंदी का ऑपरेशन कर देता है, जबकि हद से 35 ऑपरेशन का आई थिंक उनको राइट है, उनको अधिकार है या उनको इस तरह का करने का अनुमति है। लेकिन जब आप दोगुने से भी और आगे बढ़ते हैं सिर्फ काम को जल्दी से निपटाने के चक्कर में, तो जाहिर सी बात है उसमें दिक्कतें तो आएंगी, और ये दिक्कतें हमें देखने को मिली। और खबरें तो यहाँ तक भी हैं कि औजार पर जंग लगा हुआ था जो यूज़ करते हैं, दवाइयों में भी कुछ प्रॉब्लम है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि सिर्फ आप एक चीज़ को जिम्मेवार नहीं मान सकते हो। प्लस टारगेट कि इस बार हमें इतनी महिलाओं को या इतने पुरुषों को इस नसबंदी के ज़रिए जो बढ़ती आबादी है उसको हमें रोक लगानी होगी, और इसलिए हम ये शिविर का आयोजन कर रहे हैं। लेकिन यदि शिविर का आप आयोजन कर रहे हैं तो उसके प्रति आपको पूरा रिसर्च करना चाहिए। आपको डॉक्टर जो मुहैया करा रहे हैं वो कितने हैं, कितने दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा, इसका पूरा लेखा जोखा आपके पास होना चाहिए। आपने बस लगा दिया और तुरंत निपटाने के चक्कर में उसको आप एक दिन में तरह से ऑपरेशन कर दे रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में भी कल ऐसे ही कुछ वाक़या सामने आया है, वहाँ पर 100 प्लस ऑपरेशन किए। तो ये सब क्या है? सब ये है कि हम अपने काम को बस निपटा दे रहे हैं, और इसी का शिकार ये जो बेबस या गरीब तबके की महिलाएं ये बनी हैं। और इसमें लगातार अब संख्या भी तो बता रहे हैं आप कि 15 से 17 महिलाएं की मौत हो चुकी है। बट जिस तरह वो गंभीर हालत में है, तो इसमें आंकड़ा बढ़ जाए ऐसी संभावना तो खैर नहीं हम लोग व्यक्त करना चाहिए, बट ऐसा हो सकता है क्योंकि जिस तरह के वो गंभीर इस समय बीमार हैं, वो इसमें आंकड़ा बढ़ सकता है। तो कम से कम सरकार और ख़ासकर जो डॉक्टर वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि किसी की ज़िंदगी अगर हम लापरवाही करेंगे तो वो ज़िंदगी जा सकती है, क्योंकि डॉक्टर को हमारे यहाँ भगवान का दर्जा प्राप्त है। और जब भगवान ही इस तरह की चीज़ों को करेंगे, सब जल्दबाजी निपटा दो बस, तो मेरे ख्याल से दिक्कत तो कहीं ना कहीं है। और इसमें आपका मानना है कि डॉक्टरों पर किसी न किसी तरह का दबाव ज़रूर होता है? हाँ बिल्कुल, दबाव है, तभी तो आप इस तरह की तेज़ी कर रहे हैं। या आप वहाँ रहना नहीं चाहते, क्योंकि डॉक्टर अमूमन शहरों से जाते हैं गांव में, और वो और सिर्फ आंकड़ों की अगर बात करें तो डॉक्टर जितने हमारे देश में बनते हैं उसमें से आधे से ज़्यादा डॉक्टर तो विदेश चले जाते हैं, और आधे जो हमारे यहाँ पर रह भी जाते हैं वो शहरों में रहना चाहते हैं, गाँव जाने नहीं चाहते। तो एक कारण इसमें जब खोजने बैठेंगे तो बहुत सारे कारण आपको नजर आ जाएंगे, और यही हमें इस पूरे मामले में देखने को मिल रहा है कि वो डॉक्टर सिर्फ काम को निपटा रहे थे, फटाफट काम को करें और यहाँ से चलते बने। तो जब आप इस तरह की लापरवाही करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की केस तो सामने आएंगे ही। एडविन जी का मानना है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को इसकी सुध जरूर लेनी होगी, और इसके पीछे कई सारे कारण बताए। तो चलिए अब नीतू जी से जानते हैं कि वो क्या मानती है इस बारे में। नीतू जी, आपने सुना होगा जिस तरह के अभी केसेस सामने आ रहे हैं, तो आप इन सब के लिए किसे जिम्मेवार मानती हैं? देखिए, मैं भी एडविन जी की बात से सहमत हूँ। मैं एक को जिम्मेदार नहीं मानूंगी, क्योंकि डॉक्टर भी जो ये सब ऑपरेशन करते हैं वो किसी के अंडर में ही करते हैं, ना कि वो अपने आप ही कोई शिविर कैंप खोलेंगे और अपने आप ही ऑपरेशन करने लग जाएंगे। दूसरी तरफ मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो आशा कार्यकर्ताएं होती हैं वो भी अपने पैसों के लालच में महिलाओं को भी वो इस चीज़ का लालच देती हैं कि अगर आप ऐसे ऑपरेशन कराएंगे तो आपको इतना फ़ायदा होगा, इतने पैसे मिलेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें भी 150 रुपये दिए जाते हैं कि आप 1% जितने का आप इलाज करवाएंगे तो उसके हिसाब से आपके पैसे बढ़ते जाएंगे। तो ये सब खामियां हैं जो ऐसी गलत चीज़ों को बढ़ावा देती हैं। जागरूकता की कमी भी इसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण है। तो चलिए अब दीक्षा जी से जानती हैं कि वो क्या मानती हैं इस बारे में।
देखिए जीनू जी, जितनी कमी शासन प्रशासन की है उतनी ही कमी डॉक्टर की भी है, क्योंकि औजारों मतलब जितने भी औजार ऑपरेशन में यूज़ हो रहे हैं और जितनी भी दवाएं यूज़ हो रही हैं उनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं डॉक्टर की ही बनती है, क्योंकि आखिरकार ऑपरेशन तो डॉक्टर ही कर रहा है। तो ये उसका फ़र्ज़ बनता है कि ऑपरेशन से पहले इन सारी चीज़ों को देखा जाए। अगर औजार में जंग लगी है तो क्या डॉक्टर को ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही? और ये अगर समय सीमा की बात करें तो 1 घंटे में आप 35 ऑपरेशन करने की अनुमति है, उसी में अगर आप दुगने कर देते हैं तो ये गलती जाहिर सी बात है डॉक्टर की है। हम इसमें किसी और को दोष कहीं आप डॉक्टर को दोषी मानती हैं? जाहिर सी बात है, इसमें मानने वाली क्या बात है? सारे तथ्य आपके सामने हैं, तो डॉक्टर दोषी हैं इन चीज़ों में। कहीं ना कहीं चिकित्सक की बहुत बड़ी कमी सामने आई है कि वो इस पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते। इसी मुद्दे पे मैं गायत्री जी से जानना चाहूँगी कि वो क्या मानती हैं। जीनू जी, जैसा कि अभी मैं दीक्षा को सुन रही थी, उन्होंने डॉक्टर को बहुत मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व कह दिया कि उनका दोष है। मैं नहीं मानती कि डॉक्टर्स में कहीं भी दोष नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पे गौर कर भी मैंने पढ़ा, तो उसमें मैंने जाना कि वो सरकार को इसके लिए कह रहे हैं कि वो उत्तरदायी हैं। सरकार कहती है कि मेडिकल डॉक्टर जिन्होंने सर्जन थे जिन्होंने सर्जरी की वो उत्तरदायी हैं। बीच में पिस कौन रहा है? बीच में आम जनता पिस रही है। जो महिलाएं हैं, जो गरीब तबके से आई हैं, उनकी नसबंदी की, उनके लिए सरकार क्या करे? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। प्लस आप डॉक्टर को कह रहे हैं, आप डॉक्टर कह रहे हैं कि जो दवाइयाँ जिस कंपनी से आई थी वो इसलिए रिस्पॉन्सिबल है। ले दे के आप एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहराने की बजाय इसके पीछे का सल्यूशन निकालो कि आखिर किसकी वजह से हुआ। एक दूसरे को आपने ऐसा किया, नहीं मैंने नहीं, उसने किया, सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, डॉक्टर इसके लिए। महिलाओं का क्या? महिलाओं के लिए क्या कर रहे हो आप? कम से कम महिलाओं पर तो आप जैसा कि आपने बताया कि 15 से 17 महिलाएं जान गंवा चुकी हैं, तो उस हिसाब से आपको ये वाक्य मुझे लगता नहीं कि पहली दफ़ा हुआ है, कई बार ऐसा होता है। एक चीज़ और, आप कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव मानती हैं महिलाओं में? एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें उनको, जैसे कि अभी मैंने एडविन सर को भी सुना, उन्होंने बोला कि जो मेल होते हैं वो इसमें ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं, लेकिन जो महिलाएं होती हैं उनको बहला फुसला के, उन्हें पैसे दे के, लालच दे के उनका नसबंदी कराई जाती है। चलिए ठीक है, इसी लोगों से राय जानी। गायत्री जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि शासन प्रशासन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत अहम बात सामने आई कि जागरूकता की कमी। गांव और कस्बे के लोग शायद इतने जागरूक नहीं होते कि वो इन सब चीज़ों को गहराई तक जान सके। तो अब मैं अपने सहयोगियों से ये जानना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों को रोकने के लिए प्रशासन क्या कदम उठाए। तो सबसे पहले एडविन जी से पूछते हैं कि प्रशासन ऐसे क्या कदम उठाए जिससे कि इन सब चीज़ों पे रोक लग सके और आम जनता को इस तरह की चीज़ों का सामना ना करना पड़े। देखिए, हमारे यहाँ अगर हम बात करें पूरे देश की, तो 80% आबादी, तकरीबन 70% आबादी गाँव में ही रहती है, ठीक है ना। और ये सब शिविर भी अमूमन गाँव देहातों के में लगाए जाते हैं, और जो महिलाएं वहाँ पर रहती हैं उनको इसके लिए मोस्टली टारगेट बनाया जाता है कि क्योंकि वो आसानी से कई जो आशाएं हैं वहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो उनको बताते हैं कि भाई परिवार नियोजन के द्वारा आप अब कम बच्चे अगर तुम्हारे पास होंगे तो आप अपनी जो है ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो, अधिक परिवार बड़ा होगा तो आपका, तो मतलब तमाम तरह से इस तरह की अवेयरनेस करते हैं वो लोग भी, रखते हैं। बट एक बड़े स्तर पर ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। जैसे बड़े हम बात करें जागरूकता अभियान की, कम बच्चे होंगे तो परिवार अच्छे से आगे बढ़ेगा, और भी पढ़ाई लिखाई, उनके जॉब के अच्छे, रोज़गार के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए ये सब परिवार नियोजन की जो स्कीम है इन सब को चलाया जाता है, और उसी के तहत नसबंदी की योजनाओं को हम जो हमारे देश में चलाई जाती हैं, ठीक है। मेन बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें पुरुष भागीदारी कितनी है। पुरुष भागीदारी की अगर बात करें, आंकड़े पर बात करें तो 2010-11 में तकरीबन 20 लाख नसबंदियाँ हुई, उसमें से 95+ महिलाएं ही थी। मतलब पुरुषों का उसमें इन्वॉल्वमेंट आई थिंक 4 या 5% ही होगा, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो आपको सिर्फ महिलाएं सॉफ्ट टारगेट लगती हैं, आप उन्हीं को निशाना बनाते हो, पुरुष को आप क्यों नहीं? क्योंकि पुरुष का इस तरह का ऑपरेशन बहुत सुलभ है और बड़े आसान तरीके से हो जाता है, जबकि जब हम महिलाओं की बात करेंगे तो उसमें कई सारी दिक्कतें हैं। जबकि आप देखेंगे पुरुषों का जब आसान है, हो सकता है इजीली, तो आप उधर क्यों टारगेट नहीं करते? तो
कहीं ना कहीं खामी है। पॉलिसी हम जिस तरह की बना रहे हैं उसमें खामी है, बस हम टारगेट पूरा करने के लिए कुछ भी बना दे रहे हैं और कहीं भी कोई भी शिविर लगा के हम खाना पूर्ति के लिए, आंकड़े पूरे करने के लिए, बढ़ने के लिए हम उसको ऊपर भेज देते हैं। आपका मानना है कि कुछ ऐसे नियम कानून बनाए जाने चाहिए कि जिससे पुरुषों की भी भागीदारी सामने आए? और नियम कानून बने हुए हैं, बस उन्हें फॉलो नहीं किया जा रहा है, अमल नहीं लाया जा रहा है। और अमल में नहीं लाया जा रहा है उसका हम खामियाजे देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में हम इतनी अधिक तादाद में महिलाओं की, मासूम महिलाओं की मौत को देख रहे हैं कि वो बेकसूर महिलाएं अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं। सरकार ये बोलती है कि हम जो उनके बच्चे हैं हम गोद ले लेंगे, मतलब मुआवजा दे देंगे, ये सब चीज़ें। इससे क्या ज़िंदगी वापस आ रही है उनकी? इससे आप सीख क्या रहे हैं? मुआवजा देके या बच्चों को गोद ले क्या हो जाएगा? 4 दिन के बाद आप फिर भूल जाएंगे कौन बच्चे थे कौन बच्चे नहीं थे। और तमाम सारी ऐसी चीज़ें आप किसी को बोलते हैं हम ये कर देंगे, इतने सारे साल बीत जाते हैं आप उन तक पहुँच ही नहीं पाते। तो सिर्फ कह देना पर काफ़ी नहीं होता, ये सिर्फ बात को ढकने का, उससे दबाने का तरीका होता है। और जिस तरह सरकार इस पूरे मामले में ढुलमुल रवैया अपना रही है वो बहुत मेरे ख्याल से चिंता की बात है। और ऐसे मामलों में कम से कम सरकार को कड़ाई से आना चाहिए सामने, क्योंकि एक मंत्री जी का बयान था मेरे ख्याल से, मंत्री जी ने बोला कि हम खुद थोड़ी ऑपरेशन कर रहे हैं, अपने डॉक्टर लोग कर रहे हैं। तो अगर सरकार वहाँ पे है तो वो रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों के लिए, स्वास्थ्य मंत्रालय है वो रिस्पॉन्सिबल है, सबकी जिम्मेदारी बनती है, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। और जब जिम्मेदारी सबकी है तो सबको इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना पड़ेगा, और अगर खामी है तो सबको उसमें हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी। एक दूसरे को टाल मटोल वाला रवैया जो हमारे एक दूसरे देखने को मिल रहा है, इससे हमें बाहर आना पड़ेगा, ताकि जो महिलाएं अपनी जान से हाथ धो रही हैं उनकी हम तादाद को कम करें और इस तरह के मामलों की में कमी लेकर आएँ। एडविन जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि सरकार को इस मुद्दे पर सख्त रुख अख्तियार करना होगा। और दूसरी चीज ये कि इन सब चीजों को रोकने के लिए नियम और कानून तो बने हैं लेकिन उन्हें अमली जामा नहीं पहनाया गया। तो चलिए इस बारे में मैं दीक्षा जी से जानती हूँ कि वो क्या मानती है कि इन सब चीजों को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए सरकार। देखिए चीनू जी, सरकार किस तरह के कदम उठाए, सबसे पहले तो सरकार को औजार मुहैया कराने चाहिए अच्छे एक डॉक्टर को। उसके बाद दवाइयों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसा कि इस केस में भी सामने आया कि दवाइयाँ ख़राब थी और बहुत सारी चीज़ें। एक डॉक्टर अगर वहाँ ऑपरेशन कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये सरकारी काम है, तो उस पर पूरी निगरानी सरकार की होनी चाहिए और उसमें किस तरह की चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं नहीं कराई जा रही, ये सरकार की नज़र में होना चाहिए। वहाँ देखा गया कि कई महिलाएं बाहर पड़ी हुई थी अपने जी एग्जैक्टली बाहर पड़ी हुई थी, उनके बच्चे भी थे उनके साथ और वो लोग ज़मीन पर सोए हुए थे। और हाल फिलहाल में मौसम भी हम देख रहे हैं, कुछ गर्मी का तो मौसम है नहीं, जाहिर सी बात है एटलीस्ट अगर आप स्ट्रक्चर नहीं मुहैया करा पा रहे हैं तो कुछ ऐसी सुविधाएं दीजिए कि वो लोग रात तो कम से कम ढंग से काट पाए वहाँ। मूलभूत आवश्यकताओं की कमी, दीक्षा ने बात की मूलभूत सुविधाओं की जो कि अस्पतालों में नहीं दी जाती, जिसके कारण महिलाओं को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए अब गायत्री जी से जानते हैं कि वो क्या मानती है इस बारे में कि सरकार किस तरह के कदम उठाए जिससे कि इन सब चीज़ों पर रोक लग सके। मैंने जैसे पहले कहा, अब भी यही कहूँगी कि लोगों को सरकार और जो इसमें डॉक्टर इन्वॉल्व हैं उनको एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बंद करना चाहिए। और प्लस रही कि मैं जैसा कि अभी का उसमें मैंने पढ़ा कि जब महिलाओं का जब नसबंदी कराई जा रही थी तो उनको एक दवा दी गई थी सिप्रोसिन नाम की। जैसे ही उस कंपनी को पता चला कि वहाँ पे छापेमारी पड़ने वाली, उन्हें सारी दवाएं नष्ट कर डाली। ऐसा क्यों? सरकार को पता होगा तो उस पर नकेल कसनी चाहिए। प्लस ये कि सरकार और डॉक्टर आपस में बैठें, आखिर क्यों हुआ ऐसा, इस पे गौर करें, एग्जैक्टली सलाह करें, सुझाव लें कि ऐसा क्यों हुआ, दोबारा ऐसा ना हो। और जो ये बरगलाने की जो इनकी कोशिश है, जहाँ जहाँ शिविर लगा के महिलाओं को बरगलाते हैं, पुरुषों को भी इनसे इन्वॉल्व करें ना। महिलाओं पे सारा दारोमदार क्यों डाल देते कि आप महिलाओं आपने करना है सारा ये सब करना है। पुरुषों से भी कहें, उनकी भी तो जिस तरह से महिलाओं को कर रहे हैं। तो जी एडविन जी कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में, तो चलिए उनसे जानते हैं। गायत्री जी ने बहुत अच्छी बात उठाई कि अभी भी हमारे जो तालमेल की स्थिति है वो बड़ी ख़राब है। मैं बात कहना चाहूँगा डॉक्टर्स की कमी की, कि डॉक्टर्स अगर हमारे पास कम होंगे तो इस तरह के मामले आते ही रहेंगे। और जैसा कि मैं अगर पिछले आंकड़ों में अगर आप जाकर देखें तो अमूमन डॉक्टर्स यहाँ गांव देहातों में काम ही नहीं करना चाहते, वो बाहर जाना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग यहाँ पर करते हैं और काम वहाँ पर जाकर करते हैं। और भी अगर वो देश में भी रहते हैं तो अच्छी जगहों पर काम करना चाहते हैं, गाँव देहात में नहीं रहना चाहते। इसी मकसद को अगर हम देखें तो शिविर लगाए जाते हैं ताकि उन्हें फटाफट निपटाया जाए। तो निपटाने वाली स्थिति जब होगी तो वो इस तरह के मामले सामने ही आएंगे, क्योंकि आपको एक दिन में टारगेट दिया गया कि फटाफट आप काम वहाँ पर करो और फटाफट अपने घर पहुँचो। तो जब इस तरह की स्थिति होगी तब जो जैसी स्थिति हम लोग अभी देख रहे हैं वो जस की तस रहेगी, उसमें कुछ भी अंतर नहीं आने वाला है। तो हमें सबसे पहले डॉक्टर की जो कमी उसको पूरी करना पड़ेगा कि हम कैसे गाँव देहातों तक स्वास्थ्य की जो मूलभूत ज़रूरत है उसको पहुँचाएँ। मैं एडविन जी को
रोकना चाहूँगी। एडविन जी ने कहा कि डॉक्टर्स की कमी है, वो मानते हैं, लेकिन उसको फुलफिल कौन करे? उसके लिए तो सरकार रिस्पॉन्सिबल, सरकार करेगी। जब सरकार एग्जैक्टली सरकार है, प्रशासन है, इनको देखना पड़ेगा। डॉक्टर्स की कमी है, लोग इतने डॉक्टर निकल रहे हैं, एम्स हो गया, आपका अपोलो हो गया, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो इतने हाई फाई डॉक्टर्स है, गाँवों में नहीं है। गाँवों में जाके शिविर लगा देते हैं आप, वो बेबस में महिलाओं को फंसा के उनको पैसे दिखा देते, उनकी नसबंदी कराते हैं। तो क्यों ऐसा? डॉक्टर्स की कमी आखिर है, तो डॉक्टर्स की कमी को फुलफिल करिए और बढ़ाइए, ताकि वो, और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है आखिर में। गायत्री जी एक बार रोकना चाहूँगी। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम डॉक्टर की, अगर हम बात करें डॉक्टर का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं डॉक्टर के पक्ष में हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर जो बनते हैं उन पे हम लोग अगर बोलें कि भाई आप गांव में जाकर प्रैक्टिस कीजिए, कितने डॉक्टर तैयार होते हैं गांव में जाने के लिए? मेरे ख्याल से ना के बराबर डॉक्टर तैयार होते हैं। आज भी कितने गांव में अस्पताल हैं, आप मुझे गिनवाइए गायत्री जी, क्यों नहीं? क्योंकि डॉक्टर शहरों नहीं, डॉक्टर गाँवों से शहरों से गाँव में जाने नहीं चाहते। अगर जाते भी हैं तो सिर्फ गाँव में कहीं ना कहीं कमी है। मैं शिविर की बात जो कर रहा हूँ, शिविर क्या है? शिविर एक टेम्पररी प्रोसेस है ना, कि बहुत टेम्पररी प्रोसेस हो गया ना। आप जाइए 2 दिन 1 दिन रुकिए और चले आइए, ये कोई स्थायी हल नहीं होगा। गायत्री जी, मैं आपकी बात से इस तरह सहमत नहीं हूँ कि आप जैसे बोल रहे हैं कि डॉक्टर की फुलफिल कराया कौन? बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट का काम है, लेकिन स्थायी हल ये नहीं है कि हम अगर शिविर लगा के वहाँ पे अच्छे अस्पताल बनाए जाए और डॉक्टर। रोकना चाहूँ, उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे स्टडी करते हैं, गांव में नहीं जाना चाहते, वो फॉरेन में जाके सारा काम करते हैं। उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो, उनको बेसिक जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है उनको सरकार दे, तो वो कहीं ना कहीं गाँव में। जी, काफी देर से मेरी सहयोगी दीक्षा कुछ कहना चाहती है, चलिए उनके पास चलते हैं। गायत्री जी, बात ये नहीं है, आप देखिए गांव में कितने मेडिकल सुविधाएं मौजूद हैं, जहां बच्चों पढ़ाई लिखाई के इंतजाम हो। मेडिकल की पढ़ाई करने भी वो लोग बाहर आते हैं, और बाहर आके एक होता है ना एनवायरनमेंट में ढल जाना, उसके बाद गांव में जाकर रहना। और गांव में भी आप देखेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर चीज़ें भी उपलब्ध नहीं होती जिनसे इलाज करे जा सके। तो इसमें ना तो डॉक्टर्स की, अगर आप कहें डॉक्टर्स की गलती है तो उनकी भी नहीं है, प्रशासन की कहीं ना कहीं गलती है। जी, आज का बेबाक राय का मुद्दा यही था कि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स और प्रशासन इन सब के लिए जिम्मेदार है। जिस तरह से ये जो घटनाएं सामने आ रही है, नसबंदी के कारण महिलाओं की मौत हो रही है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये वाकई एक बहुत बड़ा विषय है और सरकार को इसकी सुध जरूर लेनी होगी। जो नियम कानून बनाए गए हैं उनको अमली जामा जरूर पहनाना होगा, वरना कहीं ना कहीं जो ये गलतियां बढ़ती जा रही है, ये आने वाले समय में और भी भयानक रूप धारण कर सकती हैं। तो आज के बेबाक राय में इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।